जब तक बीदर के माँ बाप अपने बच्चों को गाड़ी, हाथ में एक फैंसी फोन और डेली खर्चे के लिए पैसे देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ना ये चीज, वो सीरियसनेस। तो आप हैदराबाद में ही फिर वापस क्यों नहीं गए थे मैम? एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, जाने का तो बहुत मन था। So people think, I think it may cost a lot, we can't afford that. Maybe people think like that. So what do you say about that? See, we are very pocket friendly, and more than that, which I say about the fees part and all, we do even run few government projects. If recently someone have completed their 10th, they are totally full confused that कौन सी स्ट्रीम मुझे चूज करनी है, तो वैसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम? Whoever it is, अगर मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं बच्ची हूँ, first of all, know yourself. Apart from your professional life, ma'am, I'm a bit curious to know about your personal life. Like when you get married, and was it love or arranged? Mine is a love marriage. We got married in 2017. It's love cum arranged marriage, we can say. Hello everyone, welcome to the podcast Achievers Hindi. आप अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखते होंगे जो जॉब मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी में अपना जीवन गुजार रहे हैं। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोलिग भी हो सकते हैं। अगर आप ऐसी एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आज के पॉडकास्ट आपको बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आशा रानी जी, जो नीलगिरी इंस्टीट्यूट एंड नीलगिरी करियर एकेडमी और महर्षि इंग्लिश स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं। तो आज हम इनसे उनकी करियर एडवाइजर्स एंड उनके जो इंस्टीट्यूट के आइडिया से आज हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जो भी अनएम्प्लॉयमेंट से सफ़र कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एंड लेट्स वेलकम आशा रानी जी टू आवर पॉडकास्ट। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हाय, कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड बहुत खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं मैम। It's my honor that you people have invited me. It's very a pleasure, happy and ma'am. glad to be here. It's a pleasure, ma'am. How is your Nilgiri Institute is running, ma'am? How it's going? God grace, going very good. I can say yes, blessing of all our elders and our team hard work. Going good. Okay. Expecting to go ahead with many more things. जब मैंने आपके बारे में रिसर्च करती, बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं क्योंकि जो आप करियर एडवाइस देते हैं उन्हें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो एक्चुअली ये नीलगिरी इंस्टीट्यूट होती क्या है मैम? आप क्या सिखाते हैं आपके इंस्टीट्यूट में? नीलगिरी इंस्टीट्यूट इज बेसिकली अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेंटर, जहाँ पे हम लाइक ग्रेजुएट्स, ड्रॉप आउट्स एंड इवन इलिटरेट पीपल्स को जिनको जॉब की ज़रूरत है, चाहे वो बीदर वाले हो या फिर बाहर वाले हो, दे कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। वी हैव गॉट इवन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ नीलगिरी। तो हम यहाँ पे उनको करियर ओरिएंटेड ट्रेनिंग देते हैं। वी गिव अ बेसिक जॉब ट्रेनिंग एंड ऑल्सो वी प्रोवाइड जॉब प्लेसमेंट्स फॉर देम इन मेनी डिफरेंट सेक्टर्स। Okay. Means graduated people it's okay, but how you provide jobs for the illiterate, ma'am? See, like we have got department-wise placements. When we speak about illiterate people, like not like illiterate जो 7th pass है, जो थोड़ा बहुत नाम भी पढ़ लिख सकते हैं, या फिर कुछ भी पढ़े लिखे सो नहीं है. We have got many department like housekeeping department. We can give them placements for the cleanings and all, for helpers in the stores and all. यहाँ पे when we speak about particularly Bidar local में, so we have given placements for many these manufacturing companies वहाँ पे for D group employees, for as a helpers, as well as for the cleaning department, housekeeping department जो हम बुलाते हैं particularly. So we give placements in such departments. मतलब आप जो भी placements, I mean उन्हें placements दिलाते हैं, तो other than giving placements, what you teach, like any skill developments? See, actually, if I have to tell you like what we teach, what we do and all, like I have to start it from the beginning. What it is, how it is, कैसा है बोल के. We shall know about that. We are very curious to know about that, ma'am. Even I am very much this thing to tell you. Nilgiri Institute, initially we have thought of, Nilgiri Institute was established by my brother-in-law, Mr. Arun Kumar Sagar. So when we started, we all like sat and discussed, let us come forward in Bidar for job placements. Like they have got many opportunities in Hyderabad, Bangalore, but our Bidar people like they don't go directly and approach companies and all. तो हम यहाँ पे बैठ के we can work as a bridge, mediator between employee and employer. Okay, so we can help employers to connect with employee. So in that vision, we just started Nilgiri
Nilgiri Consultancy Services. Okay. But when we started that, very soon, 2019, like very immediately we are into lockdown, first Okay. lockdown. So what was the result of first lockdown was, after once we came out of Okay. lockdown, many people they have come and started asking job placement only in Bidar. Okay. As people were not ready to move out. That was the situation. वो एक Yeah. ऐसा टाइम था हर एक के लाइफ में, लोगों को कैसा था, जिंदा रहे तो बस है, जब तक जिंदा है घर वालों के साथ रहे तो Yes, बस yes. है. So everybody wanted to be here. Okay. At that time we started like, okay, let us search opportunities in Bidar itself. Bidar itself. So slowly we have started. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, what we realized, बीदर में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं. When you know we say it is very much easy to give job placement to illiterate people Why, ma'am? than the graduates. Because see, when we speak about illiterate people जो पढ़े लिखे नहीं हैं, they know the truth. वो लोग Okay. आते हैं and they say we don't know anything. आप जो भी काम देंगे हम लोग कर लेंगे. Okay, they're very clear. हाँ, they are very much clear and they are actually needy people. एक्चुअली नीडी पीपल. Yes, yes. उनको कैसा है, आप कुछ भी दो, हमारा हम कर देंगे. घर चलना चाहिए. हाँ. चाहे आप सिक्योरिटी में दीजिए, क्लीनिंग में दीजिए, हमें बस Okay. काम दीजिए. बट व्हेन वी स्पीक अबाउट ग्रेजुएट्स और लाइक ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स, वो अपना पढ़ाई आधे में छोड़े सो रहते हैं या फिर ग्रेजुएट हुए सो रहते हैं. Okay. उनको पता नहीं है आगे क्या करना है. Yeah, many are stuck in दे that. लिव इन अ dilemmas, like you know, आधे से ज्यादा लोगों को ऐसा है, आगे पढ़ना है लेकिन थोड़े दिन है ना, उतने दिन काम कर लेंगे. Okay, yeah. नहीं, आगे मुझे कोचिंग करना है, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तब तक काम कर लेंगे. जॉब करेंगे लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में करना है, इंटरव्यू कैसे देना, ये भी नहीं पता. आई वोंट से एवरीवन, but most of the people. Okay. So what happens, like it is difficult for us to convince graduate candidates for particular job. पहले तो उनको we have to analyze their talent, what you say, because whatever you do, Okay. अगर आपको एक खेती बाड़ी भी करना है तो आपको उसके बारे में आइडिया हाँ. रहना चाहिए, राइट? Okay. लाइक वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ वर्क एटलीस्ट. Yeah. तो सबसे पहले तो उनको कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, उसके बाद उनको उन्हीं को समझाइए दैट इट इज योर टैलेंट, यू कैन वर्क इन पर्टिकुलर सेगमेंट Okay. और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. वो कन्विंस होने के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है. Okay. इट इज डिपेंड ऑन द कन्वीनियंट. अगर आप बोलिए इट इज इन लोकल विथ वेरी गुड पैकेज, बहुत अच्छा चलेगा, दे गेट कन्विंस वेरी इजीली. बट व्हेन वी से इट इज लिटिल डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, आपको यहाँ पे प्रूफ करना होगा. Okay. देयर द एक्चुअल चैलेंज कम्स. They give up. It's not they give up, they think of it, Okay. then they'll come with the reasons. तो ऐसे बहुत सारे reasons हैं. लेकिन इस जगह पे इवन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं who are very much particular and very much clear with their vision. Okay. When they come to us, they come with a particular vision. Madam, I want this. मुझे इसी डिपार्टमेंट में जॉब Okay. करना है. I want to get my career, you know, growth in the particular department. Okay. So it is very easy to get, you know, job placement for such candidates. Okay. लेकिन वो हमको मिलते हैं like Very 1 or rare. 2%. Okay. I won't say very rare, but very few. Okay. बहुत कम. अगर वो जो बहुत कम लोग हैं वो रेशियो बढ़ता है, then it will be very easy for us to give job Okay. placements. Means whenever we start any business or any institution, it will means उसके पीछे एक रीजन होता है उसे खोलने के लिए. वैसे आपकी इंस्टीट्यूशन खोल के पीछे क्या रीजन है? I could say my own employment. What does कैसा it था? teaches you? See, basically, I finished my graduation of hotel management, Okay. BHM City, Okay. Bachelor of Catering Technology, in Hyderabad. Okay. After that, I worked with many 5-star properties. Then I got job in Air India. Okay. My career was set over there. Okay. Then 2015, when my father passed away, I came back to Bidar. Okay. जब मैं बीदर आई, मुझे लाइक वहाँ पे ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन, मेरे डिग्री के फर्स्ट ईयर में ही मेरा फर्स्ट जॉब हो गया था. Okay. लाइक इट्स अ प्रोफेशनल डिग्री, तो हम लोग कॉलेज के साथ ही जॉब कर लेते थे. एंड आई वॉज अ पर्सन जिसको कभी भी रिजेक्शन शायद नहीं मिला. Okay. राइट. सो इन माई फर्स्ट इंटरव्यू आई वॉज सेलेक्टेड. Okay. So when I went for first internship, I was selected. Okay. So it was like I got very certified job Okay. and Very satisfied satisfied. job. Okay. लेकिन जब मैं बीदर आई, I didn't get anything. Okay. I was searching. यहाँ पे वो ही सेम डिलेमा में मैं भी थी. यहाँ पे मैं करूँ तो क्या करूँ? There is no hospitality hotel industries in Bidar. Okay. Yeah. So I thought I can go to
hospital sectors. Then I thought I can go to government sectors. I tried everywhere. लेकिन यहाँ के local salaries and the working culture, what I say, Okay. was never said to me. Okay, they don't serve you. Like it is something like, you know, you don't have any hierarchies in Bidar, even yet. Hierarchies, when we speak, एक reporting person होता है, you have got manager, you have got a supervisor, Okay. where you will be reporting to your GM. But यहाँ पे बीदर में कैसा है, it is a direct connection between owner and employees. An employee. Okay. Right? So there is no mediator who can speak behalf of employees. Okay. So it is just like, you know, if the owner understand the mentality, that's well and good. नहीं तो He takes the advantage. it's And he not does about anything. advantage. There is no protocol. आप Okay. यहाँ पे they'll say it's 9 to 5 job. It's okay. If we speak about metro cities, if we are working 1 hour extra, we'll get overtime OT for that. You leave about OT, you won't even get appreciation for it. It hurts when we see such things. See, when we are doing something, a human is, everybody works for bread and butter. Yeah. Right. So there, if you are not providing them some extra income, Yeah. at least give them some encouragement. Okay. Give them mental support, moral support. Yes, you are very important. This thing. Okay, you have this हाँ, यहाँ पे talent. कैसा है मेंटालिटी, अगर आप आपके स्टाफ को ज्यादा पैम्पर करोगे तो आपका स्टाफ आपके सर पे चढ़ जाएगा. Exactly. Okay. So this is what, but I don't think so. Okay. It's not like, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, appreciate people. Yeah. वो जो एक होता है ना, that you do very good बोल के, it gives more energy. Yeah. I have realized it. Whoever it is, though it's men, though it is woman, though it is kid, whoever it is, encourage them, support them, give them feedback. If it is negative also, try to tell them in a positive way. Okay. If अगर ऐसा होता तो शायद और अच्छा होता. Okay. Every human need that chance, you know. Okay. When you are doing the job, if you would have get that appreciation, will you continue that job? See, as I told you, there are two concerns. Okay. One is a good pay, which is very much important, Yeah, which yeah. I never get. Never Okay, got before okay. when I joined job. Like मैंने 2-3 जगह पे 2016 से 17, 18 Okay. 3 साल मैंने बाहर जॉब किया है. I worked with many institutions, I worked with few hospitals, I worked Okay. with few training centers. But like कहीं पे भी ऐसा नहीं था where I was very much satisfied. Like हाँ ठीक है, this is my destination. अब मैं यहाँ पे, I was going through lot, like morally से ज़्यादा mentally I was getting so much of pressurized, like not happy with the salary, not happy with the It is work. the This main is thing. not my core job. Okay. जब हमने सोचा, then my brother-in-law, as I told you, he came Yeah. up with the idea like we'll start an institution. Always, like when I say, I never thought I can get into business. It was my husband and my brother-in-law who Okay. said that you are not an employee material. Sometimes God's plan is different, Yes. totally different. So I was always like, I was looking for job, but I Okay. was never prepared like I'll start my own business. Okay. I'll do something on my own. But when you know, my brother-in-law, like as I mentioned, yeah. Arun, he and my husband, they are always like, if you get into business, that will be a different. Yeah. You are a boss material. You are not an employee material. Okay, yeah. So maybe even I realized, yes, I think I should Okay. get into this. In that way, I joined Nilgiri Institute. Okay. Then we started training center. We went step by step. First, we started with consultancy services. Okay. Then when we realized only consultancy will not work out without training, we cannot yeah, give yeah. job placement to students. Yeah. So we started with only job trainings. Okay. We started giving particular job trainings. What is more important in job training? Communication. Yeah. Right. The way we speak Yes. is more important. In Kannada, there is a word saying, "Maatu ballavano ella ballav." Okay. Right? If you know how to speak, अगर आप You know बात करना चाहते हो तो आप कहीं पे भी सर्वाइव कर सकते Okay. हो. वो कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, कौन सा भी ये हो. तो इट इज नॉट लाइक कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली ओनली स्पोकन इंग्लिश और ओनली Okay. इंग्लिश. हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, आप उनको क्लास में, यू गेट इन टू एनी डिग्री कॉलेज, सडनली उनको जाके बोलिए गेट अप एंड गिव रिव्यू अबाउट योर कॉलेज इन योर ओन लैंग्वेज. Okay. Still they hesitate. That's There's a hidden fear inside them that they can't speak out. here like hidden fear से ज़्यादा I could say stage courage
और पब्लिक स्पीकिंग फियर। Yeah. उनको जब आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, व्हेन पेरेंट्स कम टू अस दे ऑलवेज से माँ घर में बहुत अच्छा बात करती है, घर में नहीं शी इज बात वेरी करती, एक्टिव, बट शी हेजिटेट टू स्पीक आउटसाइड, दैट इज लाइक पब्लिक स्पीकिंग दिस थिंग। सो वी केम अप विद वन दिस थिंग लाइक स्पोकन इंग्लिश classes and communication classes. Myself, me and my husband are like students of Ranjit sir. Okay. Ranjit sir was a very great spoken English teacher in Bidar. Okay. Like हम उनके students हैं. So we thought let us take the opportunity and get that era again. It was one of the most successful spoken English classes. शायद बीदर में जो भी आप 90s kid को पूछेंगे ना, रंजित सर, Everyone remembers. 10 में 9 लोगों को तो पता रहेगा. आई डोंट नो अबाउट योर जनरेशन, लेकिन अगर आप हमारे जनरेशन वालों को पूछेंगे ना, लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल, शायद ही कोई 1 या 2 ऐसा रहेगा बीदर में जिनको पता नहीं है हु वाज रंजित। मतलब उनके टीचिंग्स बहुत इम्पैक्ट डाला आपके लाइफ में। उनके टीचिंग, वहां पे एक ही चीज सिखाया जाता था, इंग्लिश इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, डोंट गिव मोस्ट like priority you say, or else important, whatever it is not that important to speak English. He used to always say speak comfortably whichever language you speak. एंड लाइक जो हम बोलते हैं ना स्टेज फियर एंड पब्लिक स्पीकिंग, वो चीज वहां पे था जो निकाला जाता था। लाइक वहां पे जो पैटर्न हुआ करता था, दे यूज्ड टू बी लाइक वीकली सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशंस, डिबेट्स एंड ऑल। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट अस इजीली विद द पीपल एंड मिंगल. When you have when you have started your institution, at the beginning, do people come to your coaching centers, ma'am? Like when you start something new, people don't come. So that's why I'm asking. See, every beginning has got a short story or sorrow story, you can say. कोई भी beginning perfect beginning नहीं हो सकता. लेकिन हमारे केस में actually ऐसा नहीं था. When we initially started job training and placement, वो कुछ नया था बीदर में. So we got like many attention. It was attracted by people. लोग आए बहुत सारे, लेकिन लोग आए उतना काफी नहीं था. What was the success story was different. दिन में कम से कम 20 से 30 लोग आते थे जॉब प्लेसमेंट्स के लिए. They used to come with the resume, they give resumes and they used to say like we are very much needy of job. आज जॉब चाहिए ही, अगर आज जॉब नहीं मिला कल मेरा घर नहीं चलेगा. When you used to schedule interview and all, next day वो लोग गायब रहते थे. We used to call them like 10 times. No response at all. What might be the reason? Seriously, अब तक जो मैंने एनालिसिस किया है, that is lack of seriousness और lack of need. जब तक बीदर के माँ बाप अपने बच्चों को गाड़ी, हाथ में एक फैंसी फोन और डेली खर्चे के लिए पैसे देना बंद नहीं करेंगे, तब तक ना ये चीज, वो सीरियसनेस कभी नहीं आएगा. They can't take their own responsibilities. यहाँ पे जो जनरली कहा जाता है ना, माँ बाप भगवान होते हैं, बीदर के माँ बाप के लिए बच्चे भगवान हैं. ये कुछ उल्टा जनरेशन चलता है. सी आई ऑलवेज गेट क्लियर, इट इज नॉट एवरीवन, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो अपने किड्स को ओवर पैम्पर करते हैं रिगार्डिंग देयर डेली नीड्स, जब आप बच्चों को उनके डेली नीड्स मीट नहीं करोगे, तब उनमें एक ग्रीड आएगा, एक हंगर आएगा, that मुझे ये चाहिए, so I have to earn, I have to do something, I have to go out and work. आप 2 दिन जिद करो आपको फोन मिल जाता है, 1 महीना घर में झगड़ा करो तो गाड़ी मिल जाता है. तो वहां पे ग्रीड क्या है? There is no greed there. हाँ, उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है? 30 के बाद, जब बच्चे हो जाते हैं, जब शादी हो जाता है, जब भी because their parents can't help them at that time. They'll get more responsibilities. So at that time they'll get serious. हाँ, I want a job, I want that this. Yes. तो ये मोस्ट ऑफ द केस में जो मैंने देखा है, मोस्टली. मतलब अभी इसमें पेरेंट्स की गलती बोल सकते हैं और चिल्ड्रंस की गलती बोल सकते हैं. सी, गलती किसी की भी नहीं होती है. As a parents, they are right. As a children, they are right. It is a community and your surrounding. अब हम दोनों नेबर्स हैं. अगर मुझे मेरे माँ बाप सब दे रहे हैं, राइट, तो बाजू वाले माँ बाप भी वही देखते हैं. ओके, जब उस बच्चे को सब मिल रहा है तो मैं भी मेरे बच्चों को दे सकती हूँ, राइट. सो इट इज लाइक ये एक कम्युनिटी है, एक जगह है जहाँ पे हम पल रहे हैं, उसको हम ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं? लाइक वी हैव टू कम. सबको पता है, लाइक फॉरेन्स में ऑल आफ्टर 16 years दे सेंड देयर किड्स आउट टू अर्न एंड ऑल. वो लोग खुद डिपेंड होना, ये सबको पता है, हर छोटे बच्चे को लेके. लेकिन इंडियंस नेवर ट्राई टू अडॉप्ट दैट.
शायद मैं खुद मेरे बच्चों के साथ ये चीज ना करूं वो एक सेकेंडरी थॉट हो जाएगा, बट एटलीस्ट एक स्ट्रिक्टनेस हम दिखा सकते हैं, एक करियर गाइडेंस हम उनको दे सकते हैं। आपको ये करना ही है, यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। अगर आपको ये चाहिए देन यू हैव टू अर्न योर ओन। ओके, मतलब एक क्लैरिटी देना चाहिए, एक क्लैरिटी देना चाहिए। और रिस्ट्रिक्ट फॉर सर्टेन थिंग्स। योर पेरेंट्स, उनको खाना दीजिए आप जितना चाहिए, उनको पहनने के लिए कपड़े दीजिए, उतना काफी है। उनको कुछ शौक है, इफ दे हैव सम डिजायर्स, लेट देम फुलफिल देयर ओन। ओके, मे बी पेरेंट्स का ये इंटेंशन रहता है कि हमने वो चीजें नहीं पाए तो बच्चों को देते, ऐसे एक इंटेंशन रहती है। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे ना तो पेरेंट्स की गलती, ऐसे बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। समटाइम्स इट इज लाइक हम नहीं पा सके तो हम हमारे बच्चों को देंगे। समटाइम्स इट इज लाइक आई कैन अफोर्ड इट, मैं मेरे बच्चों को ये दे सकता हूँ, तो मैं क्यों ना दूं। ओके, या राइट। आप जब तक हैं आप दे रहे हैं, आपके बाद आपके बच्चों का क्या होगा वो सोचिए। उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना होगा। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको लिमिट दीजिए वहां पे, जो आप दे सकते हैं, जितना दे सकते हैं बस उतना दीजिए। उनके शौक जो है उनके खुद के पैसों से कंप्लीट करने दीजिए। बच्चे को आफ्टर ग्रेजुएशन मोर देन नीड्स, उसको एक करियर हंगर भी होना चाहिए। वो कहाँ होगा, जब पेरेंट्स एंड टीचर्स, योर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हर जगह से आपको एक पैम्परिंग मिलेगी। नॉट इन द टर्म ऑफ आपको परसेंटेज स्कोर करना है, यू हैव टू फिनिश द लेसन। आप जितना परसेंटेज, जितना जो पेरेंट्स है, यू हैव टू गेट सो मच ऑफ परसेंटेज 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 बोल के रहते हैं। व्हेन वी स्पीक लाइक एकेडमिकली, देन टीचर्स आर लाइक पास होना है, बहुत अच्छा परफॉर्म करना है नॉट। बट यही अगर स्कूल कॉलेज वाले, यही पेरेंट्स आपको अच्छे मार्क्स के साथ आपके करियर में आपको ये बनना है, you have to become this, that is missing in every schools and institutions। तो जब आप उनको उस ड्यूरेशन में और उस तरीके से पैम्पर करते जाएंगे ना, it will be helpful for the children as well। मतलब एक सर्टेन पॉइंट में उन्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे क्या करना exactly। और वो क्लैरिटी कहीं ना कहीं बच्चों को अपने सोसाइटी से, अपने स्कूल कॉलेजेस से और अपने पेरेंट्स से ही मिलेगा। कुछ बच्चे ना ब्लेस्ड होते हैं, they know from the beginning, उनको चाइल्डहुड से पता रहता है। You ask them, अभी like when we speak about Maharshi school, आप हमारे LKG UKG स्टूडेंट को पूछ लीजिए what do you want to become, they'll raise their hand and they'll say I want to become this, I want to become police, I want to become an IAS officer। वही आप एक 10th बच्चे को पूछिए, they are totally confused। उनको पता ही नहीं है क्या है। दे वांट टू लाइक, समटाइम्स मैं ऐसे भी बच्चों से मिल चुकी हूँ अब तक, तो लाइक आई आस्क देम व्हाट डू यू वांट टू बिकम, देन दे विल से आई वांट टू गेट इनटू मेडिकल फील्ड, मुझे डॉक्टर बनना है। एंड व्हाट आर यू डूइंग, आई एम परसुइंग BA। Totally no connection, like, no connection, they have got dream and desires। लेकिन यही अगर जो वो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो उनको अब पता चला, शायद वही उनको 10th में पता चलता था ना, तो वो साइंस करते और आगे जाके मेडिकल स्टडीज को लेके सीरियस होते थे। मतलब जो लिमिटेशन है वो करियर एडवाइस ही है। एग्जैक्टली। सो इट इज लाइक उनको बचपन से ये चीज सिखाती आई। एक दिन में कोई भी रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, लाइक जब वो बच्चे हैं और जब तक वो बड़े नहीं होते, उनको वो आप फीड देते रहिए। ओके, दैट यू हैव टू बिकम दिस। एंड ऑल्सो प्लीज फोकस ऑन योर चाइल्ड ड्रीम। इट्स नॉट लाइक आप थोपी उन पे, आपको यही बनना है, यही करना है, ऐसा नहीं। उनका पोटेंशियल क्या है। तो आपने कहा है कि आपने हैदराबाद में अपना जॉब छोड़ के बीदर में सर्च कर रहे थे, तो आप हैदराबाद में ही फिर वापस क्यों नहीं गए थे मैम? एक्चुअली मौका ही नहीं मिला, जाने का तो बहुत मन था। व्हेन आई केम बैक, लाइक मैं घर पे, माय मदर वाज ऑल अलोन। मेरा छोटा भाई पढ़ रहा था, माय सिस्टर वाज वेरी यंग, शी वाज इन 10th क्लास एट दैट टाइम। ओके, सो यू आर द एल्डर वन मैम? यस। ओके, I have chosen like okay, let me stay back with my family for a certain time, then I can go back। 2016 I got married। ओके, शादी के बाद then my kids and all। शायद सिचुएशन कभी ऐसा बना ही नहीं ओके, कि मैं वापस जा पाऊँ। मतलब आप शादी के बाद जॉब सर्चिंग में चले थे मैम? नहीं, 2017 I got married। ओके, 2015 में जब आई, very immediately after 2-3 months I was someone like I was never at home। ओके, मुझे वो घर में बैठना है और वो लाइक पता ही नहीं था वो कैसे रहता है। सो वेरी इमीडिएटली आफ्टर 2-3 months दैट आई केम हियर, आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर जॉब। ऐसा नहीं कि मिला नहीं, मिला, मैं कहीं पे टिक नहीं पाई। ओके, शायद मैं कहीं कर नहीं पाई, कहीं पे 1 महीना 2 महीना। इवन आई वर्क विद सम गवर्नमेंट ऑफिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट
basis. I worked there for 2-3 months. Then I worked with some hospital, then an institution. Journey ऐसे ही चलता गया. After my first baby, Okay. during that time, like after my first baby, I realized okay, मुझे अभी कहीं पे रुकना चाहिए. And with so much of counseling of my brother-in-law and my husband, I was like okay fine, let me get into this. Okay. मीन्स जब हम एक मैन की बात करते हैं उसे जॉब की इतनी ज़रूरत होती है क्योंकि इसे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने होते हैं. एज ए वुमेन जब आप जॉब सर्च कर रहे थे तो आपके ऊपर किस तरीके की प्रेशर होती थी मैम? सी प्रेशर से ज़्यादा इट वाज लाइक मैंने कभी उतना सोसाइटी का सुना नहीं है. I used to never, or even still I never give my ears to society. वो लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं. हाँ, लेकिन certain things होते हैं जैसे कि woman safety, you see, हम जहाँ पे भी जाते हैं, is it safe? Like अकेले जॉब कर सकते हैं वहाँ पे, what kind of environment you are into, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. शादी से पहले होने दीजिए या फिर शादी से पहले भी, my mother and my parents वो जितने supported है, even my in-laws, they are the same way they are supported. मुझे कभी फैमिली से ऐसा कभी प्रेशर नहीं पड़ा कि आपको यही करना है, यही इधर ही रहना है. Maybe that's the one reason that I always had wings, or I always have wings to fly. So I did wherever I got the opportunity. As I said, the institute and business was not planned by me. Okay, you are brother-in-law. मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि that I'll get into this or I'll do that बोल के. When लेकिन जब मैं इसके when I got into it actually, I realized okay, maybe यही था destiny, यही पे रहना था. You always have someone who will show you the right path. कि आपको यहाँ पे ही चलना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ. So they are someone, yes. Okay. Started my journey, still going on, still it's a long way to go. Okay. Like let's talk about your Nilgiri Institution and Academy, ma'am. Like how they approach you, like अगर किसी को जॉब प्लेसमेंट चाहिए तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? See, Nilgiri Institute, I can say, God grace, it's a very known brand. We are available on social media, we are available offline. हमारा जो marketing team है, it's quite strong. हम हर एक school college में अब तक we have done many job fairs. Successfully, like when we speak about mega job fairs, we have done more than 6 mega job fairs. जहाँ पे thousands of students, like mini job fairs are like we conducted more than hundreds. But never considering that mega job fair जहाँ पे more than 1,000 student participate हुए थे, that we have like 6 job fairs we conducted in different colleges. तो local में हर एक school, हर एक college को हमने knock किया है already. Like we approach each and every college and we give free career guidance session to each and every college for the final year students. वो एक social service you can consider or a social call from our institution. जहाँ पे जैसे कि मैं बोल रही हूँ अभी हमारे बच्चों को, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो they want to get into government sector. उनको पता है that they want to write some exams. लेकिन कौन से exams को कैसे approach करना है, कैसे ये करना है. Like when we were discussing with your team even yesterday, I like our sir was very much particular. Bidar, like India's largest Air Force station, it's there in Bidar, right? वहाँ पे इतने सारे employment opportunities है, you even can't make it up. Thousands of openings every time. वहाँ पे notification हुए से भी हमारे local वालों को पता नहीं रहता है. Most of the employees, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एयरफोर्स स्टेशन में लोकलाइट्स आर नॉट अलाउड और दे कैन नॉट गो एंड गेट जॉब बोल के. राइट, इट इज अ एंट्री थ्रू एग्जाम्स. वहाँ पे कोई इंटरव्यूज ऐसे कॉल फॉर्म होता है जहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके जाके लाइन को ठहर के इंटरव्यू देना, ऐसा कुछ ही नहीं है. दे हैव टू राइट एनडीए एग्जाम्स. Okay, that entrance exam is called NDA exam. तो वहाँ पे जो भी बेसिक नॉलेज होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि NDA एग्जाम होता है. एंड इट इज जस्ट ऑन PU. आपको उसके लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं है. आप PU पास है तो आपको मिलेगा. आपका 10+2 पास है आप, तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दैट एग्जाम. और उसके प्रिपरेशन के लिए उसका जो सिलेबस है दैट इज स्टिल योर PUC ओनली. It's easy for them. Yes, अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, that's the most easiest one.
बट वी डोंट नो द पर्टिकुलर वे. यहाँ पे आप देखिए बिदर में हर जगह, इवन इंक्लूडिंग Maybe आवर इंस्टीट्यूशन, वी the स्पीक, people are not aware about that. दे फोकस ऑन बैंक कोचिंग, SDF, DA, PDO Yeah. एंड ऑल. आपके घर में एक बहुत बड़ा खाना है. But they can't find out. Yes, it's not about finding out. It's like उसका अवेयरनेस बहुत कम है. तो एवरी टाइम हम लोग हर एक कॉलेजेस में जाके, जो भी लाइक BOB कॉलेज, कर्नाटका कॉलेज, जो भी नामची कॉलेजेस है, बड़े बड़े कॉलेजेस, इवन छोटे कॉलेजेस को पकड़ के भी, जहाँ पे भी डिग्री फाइनल ईयर का स्ट्रेंथ है, हम वहाँ पे जाके 1 डे का करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं. वेयर विल टेल देम लाइक आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है, और कौन से एग्जाम्स के नोटिफिकेशन कौन से मंथ में होते हैं. यहाँ पे लाइक आप BCom स्टूडेंट्स को पूछिए, आई वांट टू गेट इनटू बैंकिंग सेक्टर, आप उनको ये भी पूछ लेगा बैंकिंग के एग्जाम्स कब होते हैं. मे बी दे डोंट नो. लाइक few people. कुछ बच्चे ऐसे भी है वो जानते हैं. See, all fingers are not same. 100% ऐसे कौन से भी कॉलेज में नहीं है कि they are not aware of anything. लेकिन most of the kids उनको उसके बारे में पता नहीं रहता. So हम उनको बताते हैं कि अब आप बैंकिंग के एग्जाम्स लिख रहे हैं, अब आप RRBA के एग्जाम्स लिख रहे हैं, कौन से भी एग्जाम्स लाइक यू विल हैव 2 times. UPSC के एग्जाम्स लिख रहे हैं तो उसके नोटिफिकेशन कौन से टाइम पे होता है, आपको कौन से साइट्स देखने रहते हैं, लिंक्स एंड ऑल देखने रहते हैं. इट इज लाइक वी कॉल डिजिटल इंडिया, वन इंडिया. बहुत सारे बच्चों को डिफरेंस पता नहीं है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन फेक नोटिफिकेशन एंड ओरिजिनल नोटिफिकेशन. आज एक नोटिफिकेशन सर्कुलर हो जाता है, वी हैव गॉट सो मेनी वैकेंसीज इन स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, दे ब्लाइंडली जस्ट दे सी क्लिक. उसमें कितने बच्चे हैं जो वो नोटिफिकेशन देखने के बाद एक ऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके वो चेक करके सर्च करते हैं. वेरी रेयर. आज भी ऐसा है कि हम 10th रिजल्ट और PU रिजल्ट अपने फोन में, अपने लैपटॉप में देख सकते हैं हम लोग. इवन यू डोंट रिक्वायर लैपटॉप, यू कैन see it in your phone, but still we go to cyber cafe. Is that right? We don't know that website. It's a problem. It's not like कैसे करना, it's on just clicks. 3-4 clicks पे you'll come to know your result. But the thing is, where, how? Okay. That's like एक digital literacy भी बहुत कमी है यहाँ पे, which we have to work on that as well. तो इसके हिसाब से we give career orientation program to each and every colleges, and we tell them like अब 1 day में अगर वो समझ पाए, that's a free session, anyone can come and attend. It is like it will be open for all colleges, not only particular college. अगर college वाले चाहे तो दूसरे college वालों को भी बुलाते हैं. In that program we give them like all details. उसके अलावा अगर उनको कोई private jobs के लिए जाना है, they can come to our institution. At that moment we'll give our address and all. उसके अलावा whenever a kid or a student is searching for job, if you search online like consultancy services or job placement centers in Bidar, you will find Nilgiri Institute in the list. Yesterday I have researched about that. Like whenever you go for career orientation programs, you and sir both visit this, ma'am? Yes, we have a team. Like me, sir, we are the team of 4 to 5 people. Like different person will be speaking on the different segment and the topic. It will be like around 2 to 3 hours program, orientation program, which we conduct. Your role in that program, ma'am, like what do you say to the students? See, actually, me and Sawan sir, we are like a national skill trainers from NSTC. So my part is always like motivating students towards employment. I always focus it on much like employment thing. आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए, प्राइवेट सेक्टर में जाइए, या फिर कौन से भी डिपार्टमेंट में वर्क कीजिए. If you are already focused and decided मुझे इसी डिपार्टमेंट में जाके काम करना, well and good. If you are not focused and if you are not decided आपको कौन से डिपार्टमेंट में जाना है, then come to us, we'll help you. Okay. If not, you can make it your own. Still we can help you for the placement, but work. Okay. Do something. I get that. Right? At least get on the job. They'll get the experience. So my part, most of the time I speak to student, what I try to communicate is like, work. You get into something. आप एक बार पानी में उतरेंगे तब भी पता चलेगा कि वो कितना डीप है. आप तैर सकते हैं या नहीं तैर सकते. आप बाहर ही ठहर के इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कांट वर्क इन दिस डिपार्टमेंट बोलने से अच्छा ट्राई टू गेट इन बोल के वी ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स देयर करियर. आपके जो 1 डे की सेशन होती है, अगर आप इस वीडियो में लोगों को बताना चाहेंगे इन शॉर्ट, तो आप
how do you say them about your those programs, ma'am? Like what do you say in that programs? सी इट्स लाइक एक प्रोग्राम में उसको कंक्लूड करना या फिर कंप्लीट करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बट इन वन वर्ड व्हाट आई से एवरी पर्सन दो इट इज अ बॉय और गर्ल मेल और फीमेल Okay. you have to work, right? For male तो there is no choice, they have to work. They have to And work, for yeah. women I always believe giving opportunity or a working woman is like giving choice Okay. of your own and voice of your own. Okay. Okay, it's like you have got choice to speak, like you have a choice to choose your own surrounding and your own department where you want to, like voice. Yes, if you are a working woman then people will listen to you for sure, Okay. right? So work towards that department. We have got number of placement, we have got number of openings. You can work in many departments. हाँ, आपको अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो they cannot go out and work. Yeah. Like family oriented है, I have small kids, I can't go out, I can't Mostly work. women face You that. can focus on mini businesses. आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं. इट्स नॉट लाइक यू ऑलवेज हैव टू गेट इनटू सम एम्प्लॉयमेंट ओनली बोल के. आप खुद का एक कर सकते हो. यू कैन रन अ स्मॉल पार्लर, यू कैन रन Okay, रन you अ also give स्मॉल. guidance for that Yes, also, ma'am? no, we don't give such guidance and all, Okay. but it is like you can do something. Okay. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर मेल और फीमेल. जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो ना किसी के ऊपर फाइनेंशियली, इट इज लाइक डिप्रेसिंग योर सेल्फ. Yeah. You are becoming it's not only depending, it is like completely worthless, this thing. Yeah. Financial independency is very important according to me, if you ask. So work something towards that. Okay. At least you are not taking responsibility of entire family, that's fine. Take your own responsibility. Fulfill your own dreams. Okay. Like in your institution, what are the timings, ma'am, usually? We are Nilgiri Institute is open from 10 to 6. Career Academy, Nilgiri Career Academy is open from 9 to 7. Okay. Nilgiri Institute generally we give, it's a basic training center where we provide basic trainings like spoken English, job training, computer classes, and basic IT classes as well. Okay. Okay, and we give job placements in Nilgiri Institute. Career Academy is a high-tech training center where we provide competitive exam coaching. We have basic trainings in the same center as well. And competitive. Yes, as you know, it's like a different areas we are in. Nilgiri Institute is located in Mohan Market near Old Bus Stand. Career Academy is located near Mailur Road. So for the students who are surrounded Mailur Road, they can go there and attend the classes. Okay. People who travels or who stays nearby Mohan Market, they can come here. Okay. Many people think that when such kind of acts come in front, like Nilgiri institution itself, so people think, I think it may cost a lot, we can't afford that. Many people think like that. So what do you say about that? See, we are very pocket friendly. And more than that, which I say about the fees part and all, we do even run few government projects. Okay, every year we provide like CM KKY, PM KKY. We have got few projects from state government and local programs also, where we provide free cost of training without single rupee. Okay. Like there are more than 700 to 800 students who got certified from Nilgiri Institute under Pradhan Mantri Kaushalya Tarabeti. Okay. PMKY, what we say. Like under that they have got spoken English classes, computer classes, and even tailoring classes for free of cost. Okay. Without single rupee. They even need not to pay for any certification. उसके अलावा जो है, अगर आप हमारे पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं, there are many student funds which they get from the government. Okay. आपको जो सर्टिफिकेशन मिलता है which is very much beneficiary for you for your future job as well. अगर आप वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, they'll get particular stay fund. हर एक प्रोग्राम का अलग अलग stay fund होता है, तो they get even scholarship for that. Okay. Student have got many opportunities. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिनके पास पैसा है वही सीख सकते हैं. Okay. बहुत सारे ऐसे लोग हैं. Even when we speak about हमारे पास जो नाबार्ड प्रोजेक्ट वगैरह आता है, वो टाइम पे हम उनको IT क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, कोडिंग क्लासेस एंड ऑल, विच कॉस्ट अराउंड अगर वो हैदराबाद या फिर कोई भी मेट्रो सिटीज को जाते हैं, इट कॉस्ट अराउंड
more than ₹1,00,000 I can या say. या उनका स्टेइंग, फूड, देन देयर कोचिंग सेंटर, फीस, एवरीथिंग अगर हम Yeah. इंक्लूड करके बात करें, वो उनको बीदर में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है. There are number of opportunities. Approach us once. ओके. We'll try to help you out in which way we can. Many people nowadays say that unemployment is a major problem. Then after having such institutions, maybe अभी बीदर में आपका है तो कुछ जगहों पे उनका भी होगा, तो स्टिल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतना मेजर प्रॉब्लम हो रहा है मैम? सी अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ बिदर में ही नहीं है, इट्स Yeah, एवरीवेयर. yeah. ओके, वो कंप्लीट एक इंडिया का इशू है. लेकिन जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट या फिर प्राइवेट अनएम्प्लॉयमेंट, वो एक डिफरेंट डिस्कशन हो जाता है. Okay. गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन, इट्स Yeah. कंप्लीट दिस थिंग. लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की, अपॉर्चुनिटीज बहुत है. एक तो लोग ना कैसे हो जाते हैं, लाइक दे आर सर्टन कैटेगरी पीपल, उनको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है. दे डोंट वांट टू गेट कॉम्प्रोमाइज Despite of that. राइट. जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता, प्लेसमेंट नहीं हो जाता, दे आर बिहाइंड दैट सर्कुलर ओनली. अगर वो ड्यूरेशन में एक्चुअली वो सही भी होता है, व्हेन यू एम फॉर समथिंग यू शुड बी बिहाइंड दैट वन. लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ आते नहीं हैं, तो वो ऐसे ही रह जाते हैं. जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, ड्यू टू प्रेशर एंड ऑल, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लोग वहां तक जाते नहीं हैं. अब बीदर की बात कर लेते हैं हम लोग. हैदराबाद इज वेरी नियर प्लेस टू अस, Yeah. जस्ट 2.5 hours जर्नी, Okay. राइट. अगर हम चाहे कन्नड़ा बात करने वालों के लिए, कॉल सेंटर्स में विच वी से लाइक टेलीकॉम सर्विसेज Yeah. एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, अगर यहाँ के बीदर वाले कोशिश करें विथ मिनिमम सैलरी ऑफ 15 to 20,000 सैलरी एवरी मंथ, दे कैन गेट लाइक एक 500 से 600 लोग भी जाके वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट ले सकते हैं. उतने सारे ओपनिंग्स होते हैं. See, I'm only one. I won't say I'm only one consultancy in Bidar. There are many consultancies in Bidar. Yeah. लेकिन मुझे अकेले को अगर मैं consider करूँ, every month I'll have some 300 to 400 openings for Kannada telecaller, male or female, just 10th pass. ओके. लेकिन यहाँ के बच्चे वहाँ के माइग्रेट होने के लिए रेडी ही नहीं रहते हैं. उनको चाहिए होम टाउन में, या बीदर में ही काम चाहिए, बीदर में ही रहना है, सैलरी हाई चाहिए, आता कुछ नहीं है. इसमें क्या हो जाता है, लाइक कॉम्प्रोमाइजिंग दिस थिंग. ओके. इट इज अ प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ द साइड्स. एम्प्लॉयर को ज्यादा सैलरी नहीं देना है, ही वांट टू गेट गुड एम्प्लॉयज विद लेस सैलरी. एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं लेना है, दे डोंट वांट टू गेट क्वालिटी ट्रेनिंग, लेकिन उनको जो पे जो है वो हाई चाहिए. या सो एम्प्लॉयमेंट इशू ही नहीं रहेगा अगर एम्प्लॉयर रेडी हो जाए क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी कैंडिडेट को पर्टिकुलर सैलरी देने के लिए, और एक एम्प्लॉय रेडी हो जाए एक पर्टिकुलर जॉब को प्रिपेयर होने के लिए. ओके. तो शायद इट्स व्हाट वी कॉल कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर. अगर वो निकल जाएगा तो मोस्ट 100% तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है वो बहुत हद तक कम हो सकता है. मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट को हम साइड में रखें, तो हाउ वी कैन डेवलप अ बीदर एम्प्लॉयमेंट मैम? We have to get many the people industries. migrate for other cities, but यहाँ कुछ नहीं करते. सो मेजरली हमें यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को प्लेस करना होगा. लाइक वी हैव टू रूट मेनी इंडस्ट्रीज हो हियर, नॉट अ सिंगल आईटी इंडस्ट्री. आईटी इंडस्ट्रीज का तो यहाँ पे कोई भी आईटी कंपनीज का अभी यही नहीं है, राइट. सो बहुत सारे गिने चुने हुए अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे. ओनली इन सर्विस सेक्टर, ओनली इन मार्केटिंग सेक्टर, ओनली इन हॉस्पिटल सर्विसेज, राइट. उसके अलावा अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, वी शुड गेट सम गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हु कैन गिव ह्यूज लाइक रिक्वायरमेंट्स, जॉब प्लेसमेंट्स एंड ऑल. तो एक सोर्स होगा बीदर डेवलपमेंट के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए. मोर देन दैट, अगर यहाँ पे लोकल में हमें प्लेसमेंट इनकेस नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, सो व्हाट आई वुड से, आवर स्कूल कॉलेजेस आर लोकल, जो भी हमारे पर्टिकुलरली डिग्री कॉलेजेस एंड पीयू कॉलेजेस है, दे हैव टू फोकस मोर ऑन जॉब प्लेसमेंट्स. ओके. दे शुड गिव कैंपस सिलेक्शन. उनको हर एक कॉलेज में जो है कैंपस के लिए, जो कैंपस सिलेक्शन जॉब प्लेसमेंट के लिए उनको जॉब मेरा करना चाहिए. दे शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स एंड गाइड देम इन अ प्रॉपर वे. हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक कॉलेज में जो नहीं कर सकता, लेकिन कॉलेज वाले ही अपने बच्चों के इसमें कर सकते हैं. ओके. जो बच्चे अपने फर्दर स्टडीज को जा रहे हैं, उनके अलावा जो भी जॉब प्लेसमेंट्स के लिए
एलिजिबल है और विलिंग है, उनको अगर हर एक कॉलेज वाले जॉब प्लेसमेंट के लिए हेल्प कर पा रहे हैं, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट सेगमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल, तो शायद अनएम्प्लॉयमेंट के साथ डेवलपमेंट भी हो जाएगी. Okay. So that one way we can work out, I believe. And if we are getting any good companies in Bidar, like IT companies and all, even Bidar mein we don't have any call centers. जब हम अभी when I was mentioning it, like Hyderabad में we should go for call centers and all. Bidar में incoming dialers are not there. Okay. Like call center setup है. It's only for the pan India process. Okay. जो आप लोन्स के लिए नॉल ये करते हैं, और ओनली आउटगोइंग कॉल्स, जो हम कस्टमर्स को फोन करके करते हैं, लाइक फॉर एवरी कॉल सेंटर देयर विल बी 2 डिपार्टमेंट्स, इनबाउंड एंड आउटबाउंड. सो आउटबाउंड के लिए भी यहाँ पे डायलर्स अवेलेबल नहीं है. दैट्स एज वी आर इन अ रिमोट एरिया एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वो परमिशन नहीं मिला है. अगर वो भी बीदर में मिलता है, बिकॉज दैट इज द सेगमेंट, दैट्स अ डिपार्टमेंट आई कैन से वेयर यू विल हैव ह्यूज रिक्वायरमेंट. Okay. There are many companies, many what you call like products and all, which work on telecom services, जो भी online shoppings and all है. There are so many platforms where they can. ज़्यादा बढ़ेंगे. अगर वो भी बिदर में आता है, then it is like bounce back. Like now, if recently someone have completed their 10th, they are totally full confused that कौन सी स्ट्रीम मुझे चूज करनी है. बिकॉज आई हैव बीन इन दैट जर्नी. जब मैंने अपनी 10th कंप्लीट किया, आई डोंट नो व्हाट टू टेक. आई वाज टोटली कंफ्यूज. मुझे मैथ्स नहीं आता था, इसलिए मैंने साइंस ले लिया है. सो बहुत से लोग ऐसे ही है कि उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो यूजुअली जस्ट टेक एनी स्ट्रीम. तो वैसे लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे मैम? सी whoever it is, अगर मैं स्टूडेंट हूँ या फिर मैं बच्ची हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ. As you said, आपका मैथ्स डिफिकल्ट था, so you went for science बोल के. Most of the student के साथ ऐसे होता है, which if you are, लेकिन अगर you want to become an engineer, लेकिन आपका मैथ्स प्रॉब्लम है, then get a solution for that. Okay. Get trained for that. आजकल कितने सारे प्लेटफॉर्म है, and for everything money is not required these days. Yeah. So many channels on YouTube. Social media, yes, social media. आजकल इतने सारे blogs है, इतने सारे bloggers जो they help for the free of cost. Yeah. Right? And there are so many government projects where you can go and get trained. Okay. So if it is a problem between you and your career, then get a solution for that. Okay. Right? But you want to get into medical and you are not good at maths, then that's not an issue at all. Okay. Go for that where you are like अपना comfort zone छोड़ के where you want to see yourself in the future. Okay. Like मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मुझे साइंस नहीं आता है. It's difficult to handle it. It's not difficult. It's a small problem. आपको साइंस नहीं आता, यू कैन लर्न दैट. Learn, okay. आप सीखो, आप ट्रेनिंग लो. अगर आप खुद को वहां देख रहे हो फ्यूचर में, देन ट्राई टू अचीव दैट. बी ग्रीडी टू योर ड्रीम, बी हंगर फॉर इट, देन यू कैन अचीव इट. आपको क्या करना है, इंडिविजुअल स्टूडेंट्स विल हैव इंडिविजुअल मेंटालिटी. वी कैन नॉट से दैट यू हैव टू चूज दिस ओनली. लेकिन बीदर के स्टूडेंट को पर्टिकुलरली एक चीज बोलना चाहूंगी, इंजीनियरिंग और डॉक्टर को छोड़ के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे डिग्री से. यू कैन गेट इनटू फैशन डिजाइनिंग, यू कैन गेट इनटू हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, यू कैन गेट इनटू मीडिया, यू कैन बिकम अ एंकर, यू कैन बिकम अ लाइक न्यूज रिपोर्टर. आजकल इवन OTT पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन, यू कैन बिकम अ गुड कैमरामैन. हर चीज के लिए एक ट्रेनिंग है. राइट? You can get into Air Force, you can get into Aviation, right? You can get into Sales and Marketing Department. हर एक को जैसे PU खत्म होता है, वहाँ पे जनरली कैसे होता है पेरेंट्स के लिए, they'll categorize their children in 2 way. बहुत अच्छा पढ़ लेता है, let him go for medical or engineer. अच्छा पढ़ नहीं पाता है, ITI करा दो, नहीं तो डिप्लोमा करा दो. Okay. Yeah, usually happens. इनके बीच में भी बहुत सारे रास्ते हैं. हाँ, आई वोंट से कि मेडिकल या फिर हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता. एवरीवन हैव गॉट देयर डिफरेंट कैपेबिलिटीज. तो आप उस हिसाब से ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है, एक्सप्लोर कीजिए. ओके. यू कैन बिकम व्हाटएवर यू वांट. हमारे यहाँ बीदर से कितने नहीं है, बहुत आजकल ना बीदर वाले वी आर एवरीवेयर.
Okay. मिस यूनिवर्स से लेकर मिस इंडिया कंपटीशन तक, Yeah. like we are there in the these all music channels. Yeah. You can see like many singers from Bidar, many dancers from Yeah. Bidar, hero heroines from Bidar. Yes, People are coming to Bidar. तो थोड़ा सा research regarding career is आई required. थिंक पीपल ऐसे ही कोई स्ट्रीम इसलिए चूज करे, ऐसा मुझे लगता है कि उनके पास एक टैलेंट होता है, किसी के पास डांसिंग का, किसी के पास सिंगिंग का, बट उसे एक प्रोफेशन, उनका करियर कैसे बनाए, उसकी कंफ्यूजन की वजह से आई थिंक दे कांट गो फॉरवर्ड, आई गेस. सी कंफ्यूजन हर जगह पे होता है. यू ऑलवेज यू विल गेट टू वेज. या एक होता है जो आप कंफर्टेबली जाते हो, एक होता है जो बहुत थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होता है. अगर आपको अचीव करना है, एवरी टाइम इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपको चैलेंजिंग वे में ही जाना है. समटाइम्स आप कंफर्ट जोन पे जाके, एज यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल आई लव डांसिंग, मुझे डांस बहुत अच्छा लगता है. इफ आई वांट टू सी माय करियर इन द डांसिंग सेगमेंट ओनली, मुझे उसी में मुझे मेरा करियर बनाना है, तो मैं क्यों स्ट्रगल करते हुए जाऊंगी? आई डू व्हाट आई लव, which is easy for you. right? Okay. It is already you love it, so it is easy for you. Yeah. Loving things never go difficult. ठीक है. अगर वहां पे सीखना है, कुछ करना है, then that's a problem. Okay. आपको ये पसंद है, don't see always. Once you reach a destination, आप एक successful person बन जाओगे ना, none of the people will see what was your journey. They just only see the result. Result. Yeah. तो आप वो result दो. वो जब तक आप वो result नहीं दे पाते हो ना, किसी की मत सुनो. Okay. खुद की सुनो. Only rules. Yes, do what is required to achieve your dream. Okay. Once you are there in the destination, people will appreciate you. Okay. तब तक जो भी वो बोलेंगे वो चलते रहेगा. Just ignore. Okay. अभी जब करियर स्ट्रीम चूज करते हैं, उस चीज में पेरेंट्स का रोल क्या होता है, एंड व्हाट मिस्टेक्स पेरेंट्स डू? See, when we speak about parenting and parents' role, it is always important. बच्चे का शुरू से लेकर उनके करियर से लेकर हर जगह पे पेरेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल हु प्ले लाइक वाइटल रोल्स. हर जगह पे, हर एक इस पे मिस्टेक्स से ज्यादा व्हाट आई से, लाइक बहुत सारे पेरेंट्स, अगर एक बच्चा सक्सेसफुल कुछ बनना चाहता है, फिर कुछ करना चाहता है, आजकल के पेरेंट्सिंग में इतना अवेयरनेस है कि वो लोग कभी रोक टोक तो नहीं करते. बट देयर आर few families who are like, you know, when we particularly speak about women's. Okay, for example, अगर किसी को मॉडलिंग में अपना करियर बनाना है, या फिर like when they want to go out of the box, what we suggest is trust your child. Right? You are the most powerful energy who can support your children's like anything. अगर आपके बच्ची या फिर बच्चे में वो पोटेंशियल है, अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ट्रस्ट दे के स्टैंड बाय लीजिए. इट इज डिफिकल्ट टू से कि हर एक एज ग्रुप का एक अपना क्राइटेरिया होता है. उनके लिए सोसाइटी और एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वी कैन नॉट से कि आप वो सब अवॉइड करके करो, लेकिन आपके बच्चों के लिए सोसाइटी से ज्यादा आप इम्पोर्टेंट है. ओके, द बेसिक और माइनर मिस्टेक व्हाट पेरेंट्स डू, किसी भी माँ बाप को ऐसा नहीं रहता कि मेरे बच्चे को ये नहीं करना देना चाहिए. स्पेशली अगर उस काम में अपने बच्चे को खुशी मिलता है, वो कहाँ पे सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे. they are always in that situation. लोग क्या बात करेंगे. अगर आपके बच्चे में वो पोटेंशियल है, and yes, it's always their duty to guide them which is right, which is wrong. हर टाइम बच्चा भी सही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा पोटेंशियल है कि वो कुछ करना चाहते हैं, then certain time थोड़ा बहुत सोसाइटी को इग्नोर करके अगर वो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे, which will be a big strength to students to achieve their dreams. Okay, what we can say about someone who is married woman or struggling to get job, but they are restricted that not to go out of the house. So उनके लिए आप किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चाहेंगे मैम? लाइक see, in this matter actually it's a very big issue. Right? लेकिन as I told you, it's already अभी restrictions है, you can't go out. सबसे पहले तो आप कन्विंस करने की कोशिश कीजिए. You are, for example, अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है, आप एक इंजीनियर है, you are well qualified, still your family is restricting you to work. Try to convince them. राइट, गो आउट. क्योंकि ऐसे जगह, ऐसे चीजों में ना आप घर में बैठ के तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. आप घर में बैठ के तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम नहीं देख सकते. हाँ, व्हेन इट इज लाइक IT डिपार्टमेंट एंड ऑल, यू विल गेट वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल. तो सबसे पहले तो हैव दैट करेज
to convince. When you can convince your own family, you can convince society The also. society, okay. Right? Society is secondary. First, try to be that confident that you can convince and come out Okay. if you are really interested to work. Second chances, like yes, it's not possible only for me to go out and work. Yeah. There are many segment who are giving work from home. तो मैम yesterday हम जब विजिट किए थे आपके स्कूल महर्षि स्कूल, तो आप वो स्कूल क्यों एस्टैब्लिश किए मैम? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? See, it's a long story. When we started Nilgiri Institute, as I told you, Yeah. first we started with the placement services, then job trainings and all. First हमारे दिमाग में कैसा आया, जो बच्चे कहाँ पे लैक हो रहे हैं, उनको जो कॉलेजेस में करिकुलम में नहीं है, दैट करियर ओरिएंटेशन या फिर करियर गाइडलाइंस जो उनको नहीं मिल रहा है, Yeah. दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम. When we were thinking of it, then we realized, see, let us not speak about foreign countries or other state and all. हम अपनी कर्नाटका की ही बात करते हैं. There are many places in कर्नाटका जहाँ पे हाई स्कूल या फिर प्राइमरी में ही बच्चों को बोला जाता है that where they are fit into, मतलब वो अपने कौन से स्ट्रीम में अपना करियर बना सकते हैं. Okay. And they'll get education according to that only. So why not in Bidar? Okay. So before going to degree college, we thought let us start from the roots. हम लोग पूरे फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं. Okay. वी विल ट्राई टू मेक अवर स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग. Okay. एंड महर्षि का एक मेन मोटो, विजन और मिशन यही है कि हमारे स्कूल से जो भी बच्चे निकले, हम नहीं हमारा ऐसा फैंटेसी ड्रीम नहीं है कि हमारे बड़े बड़े बैनर्स लगे लाइक 100%, 99%, 95%. Okay. आई एम एक्चुअली फाइन. इवन वी कन्विंस आवर पेरेंट्स इन द सेम पैटर्न. अगर उनको 88, 90 भी मिल रहा है, 70 भी मिल रहा है, 65% भी मिल रहा है इन देयर एकेडमिक, दैट इज परफेक्टली फाइन. अगर वो पास हो रहे हैं, Okay. what is more important, your child is being able to describe himself in the public, Yeah. speaking confidently, being career orientedly, मतलब उसको क्या बनना है क्या नहीं, he has got very clear vision Okay. about their future. That is our main motto. Okay. हम चाहते हैं हमारे यहाँ से जो भी बच्चे निकले वो एक ड्रीम के साथ निकले, दैट आई वांट टू बिकम दिस, और ये मेरा पाथ है, मुझे इधर ही चलना है. दे शुड नॉट गेट गो एंड गेट कंसल्ट अगेन टू अ नीलगिरी Okay. इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग देयर Okay. करियर गाइडेंस एंड ऑल. दे शुड गेट दैट क्लैरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. तो वो एक ही चीज है, वी आर मोर फोकस्ड on our curriculum and your academic syllabus is there. हम उसके अलावा उनके like motor skills पे ज़्यादा work करते हैं. Motor skills in the sense your speaking, your public behavior, your basic manners, and as I said, career oriented. उनको क्या बनना है क्या नहीं करना है, वो क्या कर सकते हैं, उनको हम लोग यहाँ बेसिकली फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं. आपके स्कूल में कितने क्लास तक अवेलेबल है मैम? वी आर फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड. इवन इट्स देयर फॉर द प्री प्राइमरी, LKG, UKG, nursery classes भी चलते हैं. Okay. So Maharishi School is a very old school. It was established in 1984. Oh. So it's like a very long journey. We have got many doctors, many engineers, Okay. many big personalities from our school, which feels very happy. Now we are being part of Maharishi. Now a long way to go. Okay. Have to see. Apart from your professional life, ma'am, I'm a bit curious to know about your personal life. Like when you get married, and was it love or arranged? Mine is a love marriage. Okay. We got married in 2017. It's love come arranged marriage, we can say. Okay. I think officially for the first time I'm confirming it's a love marriage. We are classmates actually. We have Okay. done our graduation together from Greenfields College, Hyderabad. Okay. Then after a quite long relationship, we got married in 2017 November. Okay. Now I have How many years relationship, Family. ma'am? it's been more than 16 years we are together, Oh I my believe. God, 16 years Yes. and happily together. Still. Okay. Like, what do you like about sir, ma'am? He's not a husband material. What Okay. I like more, he's like my friend here. It's not like I say we are perfect couple, we never fight, we never do this. शायद happens. हमसे ज्यादा झगड़ा कोई नहीं करता है. हम बहुत झगड़ते हैं. Relationships में वही matter करता वही है. मैटर करता है. It's कोई relationship perfect नहीं हो सकता. We fight, we convince each other, then Okay. we compromise for certain things. It just goes on. The Okay. thing is, he was never dominating, or he is never dominating. Okay. He always takes stood by.
दो वो फैमिली में हो. एंड आई नेवर हैड एनी कॉम्प्लिकेटेड जर्नी ऑफ फैमिली या फिर ऐसा कोई ड्रामेटिक सिचुएशन आई डिडंट गेट. गॉड ग्रेस, शायद वो भगवान की कृपा हमेशा से थी. माय मॉम डैड वर वेरी सपोर्टिंग. बीदा में ऐसा at like 2008 and 9 I'm speaking about. वो टाइम पे होटल मैनेजमेंट, होटल में जॉब करना, यहाँ पे लोगों को कैसा था, पढ़ के लिख के वेटरेस का काम क्यों करना. At that time when I said my parents I want to get into hospitality industry, I want to work in hotel industry, then उन्होंने शायद ज्यादा सोचा नहीं. Okay. They were more focused on my dream. तो they never, मुझे उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इवन मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए. My mother, she is like very model lady. Okay. उनको कभी कुछ इश्यूज नहीं थे मेरे करियर्स को लेके. She is a modern era mother. And she was always there. चाहे लोग जो भी बोले, even sometimes you know people used to say why she is working in hotel and all. She like it's her choice. She's living her life. She never even you know allowed the community people to even taunt on me or speak anything. And moving on, next when I got married, I got the same in-laws as well. Okay. We are a joint family. Okay. We are almost 20 people live together. हम एक 20 लोग हैं हमारे फैमिली में. My brother-in-law, sister-in-law, kids and all. Okay. So everybody is working oriented. सब लोग अपने अपने काम में रहते हैं. I never got any restrictions from even my in-laws. Okay. My mother-in-law, my father-in-law. But my father-in-law is more supporting. He is there always. Okay. Like after my father, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं माँ बाप की जगह किसी को नहीं दे सकते. Yes, that is true. But my father-in-law always took stand by. As my father, I can say. चाहे वो जो भी सिचुएशन हो, जहाँ पे भी था, मुझे कभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिले. Okay. You have to stick to this. यही करना है, यही पे जाना है. शायद वो एक गिफ्ट था from sir. Okay. He has given me that family and all. And coming to him, he is a very simple man. Okay. Never fight for anything, not greedy for anything. उनका एक ही मोटो था, खुश रहो, खुश रहने दो. शायद एक ही चीज था. Most importantly, he loves me so much. Okay. Having such partner and in-laws and parents are really very blessing, ma'am. It is. Okay. How many kids do you have, ma'am? I have 4 kids. Okay. What do they do? My elder daughter, she is studying in Shaheen. She is in +2 now, pursuing PUC second year. Second elder daughter is pursuing 9th. She is Nidhi. She is there in Air Force School. And third daughter, Sanchi, she's there in BC school. And I have got youngest, like smallest son, Rudra. We call him Chiku. He's just 2 years old. Okay. No one studies in your school, ma'am? I think now Rudra will be my student. Okay. Okay. Means having son in our school, it feels very special, right, ma'am? It feels special. The same time it give advantages to students. Maybe that was the reason कि मैंने ये prefer किया कि मैं उनको दूसरे स्कूल में रखूंगी. वो कैसा हो जाता है ना, owners and like principal के बच्चे, they always get that special attention. Not focused on their career, like academics and all. Teachers is over pampering मिलता है. I don't want my kids to get that ओवर पैम्परिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. उनको स्कूल में स्कूल का ही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. दे शुड गेट द टीचिंग्स फ्रॉम द स्कूल. वही एक रीजन था दैट आई केप्ट माय चिल्ड्रंस यू नो इन अदर स्कूल. Really good thought, ma'am. That many principals don't think about that. नहीं, एक्चुअली कैसा है, एवरीवन हैज गॉट देयर ओन सेट ऑफ माइंड. मेरे हिसाब से मुझे जो मैंने देखा, व्हेन माय चिल्ड्रंस आर देयर इन स्कूल, तो हम जितना भी बोले टीचर्स को होने दीजिए या फिर स्टूडेंट को होने दीजिए, डोंट डू दैट पार्शियलिटी, गिव द इक्वल ट्रीटमेंट, स्टिल वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिल ही जाता है फॉर एवरीथिंग. सब पनिशमेंट लाइन में रहते हैं लेकिन वो नहीं रहते, क्योंकि व्हेन दे से व्हाई यू डिडंट गेट दैट, माय मदर डिडंट गिव. Okay, mother is principal. Now can't say anything to mother. Okay. हाँ, सबको PTM में जब भी आते हैं then they'll say your daughter is like this, your son is like this, ऐसे करते हैं. मैं जब भी मैं PTM में जाऊँ, my teachers never complain to me about my children. Okay. मुझे भी वो एक parenting leave करना है. Even I want to see how my kids are growing. Okay. अगर उनको punishment मिल रहा है तो मैं क्या सही कर सकती हूँ, क्या नहीं. So that was एक छोटा सा reason था.
जो मैंने ये प्रेफर किया कि Okay. हमारे बच्चों को हमारे स्कूल से ज्यादा, दूसरे लेकिन स्कूल हाँ में पढ़ाना। अगर व्हेन आई स्पीक अबाउट माय यंगर सन फॉर प्री केजी आई विल कीप हिम विथ मी, Okay. then again in the first standard I'll see that I'll get his admission in other school. Okay. Like managing all these things like school, institution, family, how do you balance everything? And what is your husband role in helping you in this thing? You calculate my husband role, my mom role, or my in-laws role. It's like a complete pack of Okay. this thing. I don't manage things, they manage me somehow. Okay. Okay, I see, as I told you, like we are a joint family. Every work is dispatched and segregated in everyone this thing, and Okay. he is very much helping hand. When we speak about professional life, he is there always with me. Okay. And when we speak about personal life, my entire family is there with me. Yeah. And maintaining children's, trust me, like my children's are with my mother more than Okay. like they spend more time with her. With them. Okay. She take care of everything. मुझे कभी भी ऐसा देखने ही नहीं पड़ा कि मेरे बच्चे ने खाना खाया नहीं, वो स्कूल Okay. जा रहा है, उसका टिफिन क्या है, Okay. उसको क्या करना है. My mother, she is always there to take care. और जहाँ Okay. तक घर का सवाल है, it's a very chill pill going on. Okay. So last but not least question, which I asked to every guest in my podcast. So what is your aim, ma'am? That what you want to achieve in your life? See, aim and dreams are like very big. I want to see myself, or I want to see ourselves, like Maharshi School and the Nilgiri Institute being in a remarkable bench. Like no one can come and touch. I want to be, like on that era or the stage in the Bidar, or you can calculate in the entire state of Karnataka. Want to run a successful institution. Okay. Being a owner of a successful institution, want to train many people, want to help people regarding their jobs and placements, Okay. and want to play a vital role in everyone's life. Okay. When you see my personal dream, what I want to become, like want to become a successful businesswoman in the future, Okay. where like I can see myself listed in the top business people Okay. in the Bidar. And coming to our social call, yes, more than like dream, it is always like my thought to be a part of everyone's life, how I can help them. Okay. I really want to work on the Bidar employment and the developments where I can give that basic trainings to the students and help them to survive in their future. Giving employment, एक को job देना एक का घर चलाने के बराबर रहता है. So want to give maximum job placement and want to really work hard and working on it. Okay. Let's hope. And through this media, through this channel, I hope many people can get connected to us. Okay. They can come to us and we can help them in Okay. multiple ways. हम चाहते हैं कि आप जल्दी एक ग्रेट बिजनेस वुमेन बने एंड आपके जो विजन है वो जल्दी पूरे हो मैम. Thank you. And how do you like after coming here? How was the podcast? It's very good. I really want to congratulate the entire team. I was speaking, the cameraman and the person who is running this, especially you. You're doing it very good. Very congratulations to podcast. It's going good, and I really appreciate one thing. It's been very like limited time recently. You people started it, Yeah. but very innovatively. I don't think so anyone have thought it in Bidar. That is the spirit. Like Yeah. ये कुछ नया है where you people are giving stage to the people where they can share Yeah. their experience. बहुत we have seen these all things in Metro City. That's Yeah. what I was telling you. हम कहीं पे भी अब कम नहीं हैं. Yeah. And we are with such a big show. Wishing you more success and hoping you people to come forward. I really like the teamwork what you people are doing. Thank All you. are very like young bloods can do so much. Keep the spirit going. Thank you. Earn and learn together, be together till see one thing you people, until unless you are a team, no one can break you. Okay. Be a team always and do well, and very congratulations to all of you. For sure मैम कि हम अपनी टीम कभी नहीं तोड़ेंगे. Thank you so much. Thank you so much.